आज हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन ऑफ इंटीजर्स, जिसमें हमारी पहली प्रॉपर्टी रहेगी क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। इस प्रॉपर्टी में हम देखेंगे कि अगर हम दो इंटीजर्स को डिवाइड करते हैं तो उसका जो रिजल्ट आता है, उसका जो क्वोशंट आता है, वो इंटीजर है या नहीं। तो इसमें अगर हम पहले दो इंटीजर्स ले लेते हैं a और दूसरा इंटीजर ले लेते हैं b। अब इन दोनों को हम डिवाइड करके देखते हैं, a डिवाइड बाई b। a की वैल्यू हम लेट करते हैं 4 और b की वैल्यू हम लेट कर लेते हैं 2। a की वैल्यू हमने क्या लेट की 4 और b की वैल्यू लेट कर लिए 2। अब हम a डिवाइड बाई 4 करेंगे, a की जगह क्या रखेंगे 4 रखेंगे, डिवाइड बाई b। b की वैल्यू कितनी रखी है 2, तो b की जगह क्या करेंगे 2 रख लेंगे। अब जब 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 2 2 जा 4। यहाँ पे देखेंगे तो इंटीजर कितना आया 2। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा डिवीजन क्या है, सेटिस्फाइड कर रहा है क्लोजर प्रॉपर्टी को। इसी तरह हम दूसरा करके देखते हैं, अगर हम इसकी वैल्यू चेंज कर देते हैं तो हम देखते हैं क्या इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड करेगा। चलिए देखते हैं। अब हम a और b की वैल्यू चेंज कर लेते हैं। a की वैल्यू हम क्या ले लेते हैं 2 और b की वैल्यू क्या लेते हैं 4। अब हम करते हैं a डिवाइड बाई b। a की वैल्यू कितनी दे रखी है 2, तो a की जगह क्या लेंगे 2, डिवाइड का साइन कर दिया। b की वैल्यू कितनी दे रखी है 4, तो b की जगह कितना रखेंगे 4। अब क्या करेंगे 2 डिवाइड बाई 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। आंसर क्या निकल के आया 1/2। और क्या 1/2 इंटीजर है? नहीं, 1/2 कभी भी इंटीजर नहीं होता है। 1/2 किस में आएगा, फ्रैक्शन में आएगा या फिर आपका रेशनल नंबर कहलाएगा 1/2। तो इसका मतलब है जो डिवीजन ऑपरेशन है वो क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड नहीं करता है। इसी तरह हम दूसरी प्रॉपर्टी पे आते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन, दूसरी प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं, क्रम विनिमय। अब आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कौन सी होती है, a डिवाइड बाई b इज इक्वल टू b डिवाइड बाई a। a डिवाइड बाई b इज इक्वल टू b डिवाइड बाई a। अब हम इसको करके देखते हैं। अगर हम a की वैल्यू b की जगह रख दें और b की वैल्यू a की जगह रख दें, तब हम देखेंगे क्या इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड करेगा। तो a की जगह हम क्या ले लेते हैं 6 ले लिए, b की जगह कितनी वैल्यू ले लिए 3। अब इसको हम देखते हैं सेटिस्फाइड करेगा या नहीं सेटिस्फाइड करेगा। a की जगह पहले LHS को सॉल्व करते हैं। LHS कितना दे रखा है a डिवाइड बाई b। a की वैल्यू कितनी है 6, a की जगह रख लिया 6, डिवाइड का साइन है, डिवाइड का साइन लगा लिया। और b की जगह कितना दे रखा है 3, तो b की जगह 3 ले लीजिए, 6 डिवाइड बाई 3, 3 2 जा 6। आपका LHS में कितना आया है 2। अब हम RHS को करके देखते हैं। RHS में कितना दे रखा है b डिवाइड बाई a, तो RHS में क्या लेते हैं b डिवाइड बाई a। b की वैल्यू कितनी दे रखी है 3, तो b की जगह क्या रखेंगे 3, डिवाइड का साइन है, डिवाइड का साइन लगा लिए। a की कितनी वैल्यू दे रखी है a, तो a की जगह कितना रखेंगे a की वैल्यू कितनी दे रखी है 6, तो a की जगह क्या रखेंगे 6। उसके बाद 3 डिवाइड बाई 6, अब इसे हम क्या करेंगे डिवाइड, 3 1 जा क्या होता है 3, 3 2 जा 6, मींस आंसर कितना आया 1/2। इट्स मीन LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। इसका मतलब है जो डिवीजन ऑपरेशन है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाइड नहीं करता है। इसके बाद हम तीसरी प्रॉपर्टी पे आते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन।
प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन, जिसे हिंदी में बोलते हैं साहचर्य। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? A डिवाइड बाई B डिवाइड बाई A इज इक्वल टू A डिवाइड बाई B डिवाइड बाई A। अब इसमें भी हम पहले LHS में वैल्यू रखेंगे, फिर RHS में वैल्यू रखेंगे, उसके बाद देखेंगे सेटिस्फाइड करता है कि नहीं। पहले LHS में कितना दे रखा है? A डिवाइड बाई B डिवाइड बाई A। A की वैल्यू हम लेट कर लेते हैं, इधर साइड में हम लेट कर रहे हैं। A की वैल्यू कितनी हमने लेट कर ली? 3। B की वैल्यू कितनी लेट की? 9। और C की वैल्यू कितनी लेट कर ली? 12। अब A की वैल्यू कितनी लेट की है? 3। तो A की जगह क्या रखेंगे? यहाँ पे 3 रखेंगे, डिवाइड का साइन है, डिवाइड का साइन लगा लिया। B की वैल्यू कितनी लेट किया है? 9। तो B की जगह 9 रखेंगे, डिवाइड बाई यहाँ पे C, A डिवाइड बाई B डिवाइड बाई C कीजिए। तो C की वैल्यू कितने लेट की है? 12। तो C की जगह 12 कर लीजिए। जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 3/9 डिवाइड बाई 12। अब पहले हम डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई के साइन में चेंज कर लेते हैं। जब इसे मल्टीप्लाई के साइन में चेंज करेंगे तो 12 क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल। मींस डिवाइड के बगल में जो भी नंबर होता है वो क्या हो जाता है? रेसिप्रोकल हो जाता है। तो इसे हम क्या करेंगे? 1/12। अब इसे क्या करेंगे? 3 4 12, जो कट रहा है उसे काट देंगे, आया कितना? 1/36। मींस LHS की वैल्यू कितनी आई? 1/36। उसके बाद हम देखेंगे RHS। RHS में कितना दे रखा है वो नोट कर लेंगे। पहले कितना दिया? A डिवाइड बाई B डिवाइड बाई C। A की वैल्यू कितनी लेट की है हमने यहाँ पे? 3। तो A की जगह कितना रखेंगे? 3। डिवाइड का सिंबल है, डिवाइड का साइन लगा देंगे। उसके बाद B की वैल्यू कितनी दे रखी है? 9। तो B की जगह कितना रखेंगे? 9। डिवाइड का साइन है, डिवाइड का साइन लगा दिए। C की वैल्यू कितनी लेट की है? 12। तो C की जगह क्या लेंगे? 12। उसके बाद 3 है तो 3 नोट किया, डिवाइड का साइन है, डिवाइड का साइन। 9 डिवाइड बाई 12, पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, तो इधर ब्रैकेट सॉल्व कर रहे हैं 9/12। उसके बाद 3 है, 3 लिखा। 3 के बाद किसका साइन है? डिवाइड का। डिवाइड के साइन को जब मल्टीप्लाई के साइन में चेंज करते हैं तो क्या हो जाती है? इसकी राइट साइड की वैल्यू रेसिप्रोकल। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 9/12 था। रेसिप्रोकल मतलब जो न्यूमरेटर वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा और जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर में आ जाएगा। तो ये क्या है? 12 डिनोमिनेटर में है तो ये न्यूमरेटर में चला जाएगा, और 9 क्या है? न्यूमरेटर में है तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ये 9 हो गया। 3 3 जा क्या हुआ? 9, और 3 4 जा क्या हुआ? 12। यहाँ पे कितना आया? 4। ये देखिए यहाँ पे LHS की वैल्यू कितनी आई? 1/36। RHS की वैल्यू कितनी है? 4। इट्स मीन LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। सो डिवीजन ऑपरेशन इज नॉट सेटिस्फाइड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। आज हमने प्रॉपर्टी देखी है डिवीजन की। तो आज की क्लास इतनी ही। थैंक यू क्लास।